जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल A1 क्लासेस द वे ऑफ सक्सेस। और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों ये रेलवे एग्जाम में से पूछे जा चुके क्वेश्चन है और इसी तरह के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आ रहे हैं। फर्स्ट ट्रिप का जैसे ही एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसमें से देखने को मिल रहा है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आप सबके लिए। लगभग इसमें 100+ क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मंसन किसके समय में थे? तो दोस्तों किसके समय में थे? तो ये औरंगजेब के समय में थे, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। शाहजहां ने दोस्तों दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल किसकी याद में? तो मुमताज महल की याद में ताजमहल का दोस्तों निर्माण कराया गया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो दोस्तों अंग्रेज व्यापारी कौन था जहांगीर के दरबार में आने वाला? तो कैप्टन हॉकिंस थे, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है, किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था दोस्तों? तो ये मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक के मंदिर परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो किसको दी गई थी? तो शिवाजी को दी गई थी अष्टप्रधान की संज्ञा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? तो दोस्तों शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था रायगढ़ में। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, रायगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जाट का प्लेटो अफ्तालून कहा गया? तो किसको कहा गया था दोस्तों? तो ये कहा गया था सूरजमहल को, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव जी। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? ये दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो कौन था ये दोस्तों? तो ये थे आपका राइट आंसर दोस्तों कमेंट करिए, टीपू सुल्तान। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो दोस्तों भारत में मनसबदारी प्रथा शुरू की थी आपकी अकबर ने, यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो दोस्तों भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? वास्को डी गामा थे। और इन्हीं ने कहते हैं कि वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की है, लेकिन ऐसा नहीं। 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा थे कालीकट नामक तट पर पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो कब छीना था दोस्तों? तो ये 1510 ईस्वी में गोवा छीना था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? तो ये थे सर टॉमस रो। कौन थे? सर टॉमस रो। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता यानी कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी जॉन वर्नाक ने। किसने? जॉन वर्नाक ने। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी आपकी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। आपका ऑप्शन है यार राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वाणिवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1760 में, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लासी का लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में हुई थी? तो किन दो पक्षों के बीच में हुई? तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुई। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो किसके व्यापार में अधिक थी? तो ये मसालों के व्यापार में अधिक थी। 21 का ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? तो बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? तो दोस्तों किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 को, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसने लागू की? तो दोस्तों सहायक संधि किसने लागू की? तो ये लागू की लॉर्ड वेलेजली ने, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये था दोस्तों आपका हैदराबाद। कौन सा था? हैदराबाद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बढ़िया ट्रिक दे रखी है, आप वहां से उसको वॉच कर लीजिए, जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्राप्त है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है दोस्तों? तो चार्ल्स मेटकॉफ को प्राप्त है। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल कब चली थी दोस्तों? तो भारत में पहली रेल आपकी चली थी 16 अप्रैल 1854 को। भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1854 को। ठीक है। अगला प्रश्न है 1853 सॉरी। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था दोस्तों? तो ये लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल आपको नहीं आते हैं तो मैंने ट्रिक डिस्क्रिप्शन में दे रखी याद करने की, बहुत ही गजब की ट्रिक है, आप उसको वॉच कर लीजिए। 35 नंबर कहता है कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो ये मेरठ से हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? तो किसमें किया था दोस्तों? तो ये बैरकपुर में किया था। अगला प्रश्न है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो कुंवर सिंह जी ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह में दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? कहता है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बादशाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो ये रंगून में कर दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यह था दोस्तों सिपाहियों द्वारा चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करना। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है दोस्तों? कहता है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे दोस्तों सैयद अहमद। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो दोस्तों ये किस विद्रोह का उल्लेख है? ये है आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन दोस्तों किसने चलाया? तो ये चलाया था दयानंद सरस्वती ने। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे दोस्तों? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? तो अलीगढ़ आंदोलन आपका चलाया था सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों अडयार में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है दोस्तों? तो ये है आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सती का प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 1829 ईस्वी में। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे भाई? तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों आपकी हुई थी 1885 को। ठीक है, 1885 को। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन से थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल पाल बाल किन्हें कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दोस्तों आपका लाल से लाला लाजपत राय, पाल से दोस्तों विपिन चंद्र पाल, और बाल से दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, यानी इन तीनों को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो ये दोस्तों किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो किसने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किससे था? स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध ये था दोस्तों आपका बंग भंग से। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिनव भारत के संस्थापक थे, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ये थे वी डी सावरकर, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो ये दोस्तों की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम भीका जी कामा को, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? तो ये प्राप्त है मैडम जी भीका कामा, मैडम भीका जी कामा को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। निम्न सर्वप्रथम विदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपकी 1906 में, ठीक है, 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग थे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे बताइए जल्दी से। तो ये लाला हरदयाल थे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड डफरिन, कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये दोस्तों मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, गांधी जी किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो ये दोस्तों आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस 3 भारतीयों को सर की उपाधि वापस कर दी? तो किसने वापस कर दी थी? तो ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति तथा अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1909 में, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया चंपारण 1917 को। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कटिया पद्धति लागू की गई? तो कब लागू की गई? नील की खेती करने के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है अभी हाल ही के एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। ठीक है, जितने भी आंदोलन से क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, और मैं वीडियो भी इसकी कराने वाला हूँ। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? तो किसके कारण? चौरी चौरा कांड के कारण दोस्तों असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे आपके चित्तरंजन मोतीलाल नेहरू और आपके चित्तरंजन दास, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? तो ये की गई थी दोस्तों आपकी 1928 दिल्ली में। 1928 को कहाँ पर हुई थी? 1928 ईस्वी दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद में किसने? तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ठीक है, अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था? जल्दी से कमेंट करिए। तो आज 3 फरवरी 1928 को आया था, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित क्या है? तो दोस्तों इसमें से क्या वल्लभ भाई पटेल से बारदोली सत्याग्रह संबंधित है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो किसमें किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो किस में भाग लिया था? तो ये द्वितीय में भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने किया था? कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1920 में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एटक के दोस्तों पहले अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना कब की गई? तो ये दोस्तों की गई थी 1936 को की गई इसकी स्थापना। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1920 में, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो दोस्तों करो या मरो का मंत्र दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1142 को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे कैप्टन मोहन सिंह, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सड़क की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों इन्होंने की थी कहाँ पर? सिंगापुर में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों? तो भारत कब स्वतंत्र हुआ, ये तो बच्चा जानता होगा दोस्तों, कमेंट करिएगा इसका आंसर। अगर आपको पता है नहीं पता है दोस्तों तो मैं बता देता हूँ, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों अपना भारत देश आज़ाद हुआ था। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों जब भारतीय पूछेगा तो सी गोपालाचारी थे, वैसे अगर पूछेगा तो आपके कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये दोस्तों इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना था, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो दोस्तों कबीर के गुरु कौन थे? तो ये थे दोस्तों रामचंद्र। कबीर के गुरु का नाम था रामचंद्र। अगला प्रश्न, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये दोस्तों थे आपके शंकराचार्य जी। ठीक है, कौन थे? शंकराचार्य। अगला, निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? तो जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने अमुक्तालय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो किस भाषा में की थी? तो ये तेलुगु में की थी भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? तो किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो ये जाना जाता था आपका कृष्णदेव राय को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक संबंधित है? तो दोस्तों लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संस्कृत साहित्य से, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सदैव कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो किस में नहीं मिला है दोस्तों? तो ये दाल में नहीं मिला है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसका अंग नहीं है? तो जातक का अंग नहीं है, और यूपी बीएड में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो किसके बाद दोस्तों? तो ये फैजपुर अधिवेशन के बाद, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, शहीद आजम उपाधि से निम्न से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो भगत सिंह को। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? तो दोस्तों किसमें निहित है? तो ये निहित है आपका त्रिपिटक में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? दोस्तों तो ये सबसे छोटी इकाई थी आपकी कुल या परिवार। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपने राज्य की स्थापना का मुख्य साधन निम्न से किसे बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था आपका किसको? ए व बी दोनों, यानी एर्थ और ये सूरज सुरकेश मुखी। ठीक है, इसको इनको बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करिए। ठीक है, आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को भी ये चीज़ें मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।